प्यारे दोस्तों, जरा सा भी स्किप मत करना वीडियो को। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं त्रिभुज चैप्टर से। त्रिभुज चैप्टर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको भारी लगता है, कठिन लगता है, लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। थ्योरम कोई भारी बात नहीं है। आइए बहुत ही प्यारे तरीके से आपको सारे थ्योरम को भी समझा दूंगा, और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गया है, बार बार पूछा जाता है, बस उन्हीं क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन है, बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो प्यारे भाई, वीडियो को कंप्लीट देख लो, फिर उसके बाद अगर समझ में आए सारे वीडियो सारे क्वेश्चन, तो फिर आप वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर अभी कर लो, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है। और वीडियो को लाइक बाद में कीजिएगा जब वीडियो समझ में आए तो, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 100% दिमाग में डाल दे। तो चलिए प्यारे भाई, आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से समझना है। तो मेरे प्यारे दोस्त देखो, पहला क्वेश्चन आ गया, सभी वर्ग होते हैं क्या होते हैं। ऑप्शन देखिए, इसमें एग्जाम में ये पूछा गया है, ये 2014 के एग्जाम में, नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही पुराना सा क्वेश्चन है, 2014 के एग्जाम में पूछा गया। लेकिन इसके कंसेप्ट को समझिएगा, कहता क्या है। सभी वर्ग जो होते हैं, तो वर्ग का तो डिफिनेशन आप जानते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो अगर मान लो इस तरीके का वर्ग आप बनाए जिसमें सभी भुजा 1-1 सेंटीमीटर का है, और एक वर्ग बनाते हैं जिसमें सभी भुजा क्या है, 4-4 सेंटीमीटर का है, तो क्या होगा, सभी का रूप तो समान ही होगा। सभी वर्ग जो होंगे उसका रूप समान होगा। इसका तो वर्ग का नियम ही है कि चारों कोण इसका 90 डिग्री हो और सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। अब इसको आप छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, या फिर उससे बड़ा बनाओ, आकार मतलब इसका रूप तो सबका सेम ही रहेगा, वर्ग के जैसा ही। तो सभी वर्ग क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। और यही कंसेप्ट एक चीज पे और लागू हो जाता है, जैसे वर्ग पे सभी वर्ग जो होते हैं ये भी समरूप होते हैं। यदि आप गोला लेते हैं, गोला को भी आप छोटा या बड़ा करोगे तो उसका रूप तो सब में गोला का एक ही जैसा रहेगा, मतलब वो गोला आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, मतलब सभी गोला भी आपस में समरूप होते हैं। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज भी जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। छोटा बनाइए, बड़ा बनाइए, रूप सभी का समान होगा, आकार अलग अलग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये समरूप और सर्वांशम आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो देखिए, समरूप आकृति किसको कहते हैं, समरूप आकृति किसको कहते हैं। समरूप मतलब होता है जिसका केवल रूप समान है, साइज उसका अलग अलग हो सकता है, मतलब देखने में ये आकार, मतलब ये रूप जो है ऐसा है कि इसका सभी भुजा आपस में बराबर है, देखने में जैसा ये लग रहा है वैसा ही ये भी लग रहा है, लेकिन साइज क्या है, छोटा बड़ा है। अगर देखने में सेम सेम लग रहा है तो वो समरूप होगा। और सर्वांशम के लिए देखने में भी सेम होना चाहिए और उसका आकार भी सेम होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, तब वो सर्वांशम होगा। सर्वांशम का मतलब सभी अंग उसका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, भुजा हो चाहे कोण हो, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो समरूप और सर्वांशम तो आप समझ ही रहे होंगे, बस आज के सेशन में क्वेश्चंस को समझना है बड़े ही प्यारे तरीके से। तो ये तो बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन था। अब चलिए क्वेश्चन आता किस प्रकार का है थ्योरम पे, उन सभी क्वेश्चंस को भी समझेंगे। नोट करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव तो नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इस साल 2024 में एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। और समरूपता के बारे में एक और चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो दो कंडीशन में समरूप होगा, या तो उसकी संगत कोण बराबर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि या तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर आपको मिल जाता है तो त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। एक और चीज़ आपको याद रखना होगा कि यदि किसी समरूप त्रिभुज, यदि किसी दो समरूप त्रिभुज है और उसमें क्या है, संगत कोण बराबर है, अगर संगत कोण बराबर हो गया तो संगत भुजाएं समानुपाती होना ही है। अगर संगत भुजा समानुपाती हो गया तो संगत कोण बराबर होना ही है। दोनों एक भाई हैं, दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा को आप चेक कर लो, समानुपाती होगा ही। अगर संगत भुजा समानुपाती है तो सामने सामने का कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 3:4 के अनुपात में है, तो उसके परिमाप का अनुपात क्या होगा। पहले भाई आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये पढ़े हैं। लेकिन उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता था वो भुजा के वर्ग के बराबर था। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे लपेट दिया कि पूछ रहा है परिमाप का अनुपात। परिमाप क्या होता है, देखिए दो त्रिभुज जैसे आप मान लो, ये दो त्रिभुज है, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। इसकी संगत भुजा किस अनुपात में, 3:4 के अनुपात में है। मतलब अगर 3 है ये, तो ये कितना है, 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी भुजा को 3-3 मान लो, ठीक है।
तो ये सभी भुजाएं कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। इसका परिमाप का अनुपात क्या होगा, 3 3 6 3 9 हो जाएगा, 9 ऊपर में, 4 4 8 4 12 12 नीचे में। अब कैंसिल करो तो 3 3 9 3 चौका 12, कितना अनुपात आया, 3/4। 3:4 था पहले से, 3:4 है पहले से। मतलब आप यहाँ से सोच सकते हैं कि किसी दो समरूप त्रिभुज का अगर भुजा का अनुपात दे दिया है तो उसके परिमाप का अनुपात भी उतना ही होगा। तो प्यारा सा आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3/4। और उम्मीद करते हैं समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, आपस में समरूप है। अगर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मतलब है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को इस तरीके से सूचित किया जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 49 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हुए हैं। तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। अब ये डायरेक्ट थ्योरम पे आ गया। थ्योरम क्या था कि दो समरूप त्रिभुज है यदि, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात जो है ना, उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब भुजा का अनुपात जितना होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्षेत्रफल का अनुपात निकलेगा। ठीक है, जैसे देख लो आप, दो त्रिभुज जैसे हमने बनाया, ठीक है, ये दोनों मान लो आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, एक का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 36, और दूसरे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 49। थ्योरम में होता है अगर ये मान लो ABC त्रिभुज है और ये मान लो DEF त्रिभुज है, तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, सामने सामने वाले भुजा संगत भुजा डायरेक्ट से मान सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में इधर उधर होता है तो उसमें समान कोण के सामने वाला भुजा लेना पड़ता है। तो इस सीधा त्रिभुज दो रखा हुआ है तो इसमें संगत भुजा डायरेक्ट आप मान लोगे सामने सामने वाला, जैसे ये तो वैसे ही वे। तो संगत भुजा का अनुपात निकालेंगे तो AB अगर इधर का लेते हैं, इधर वाला भुजा, तो इधर भी लेना पड़ेगा ये वाला, तो DE, ये हो गया संगत भुजा का अनुपात। अगर नीचे वाला लिए तो इधर भी नीचे वाला, तो मतलब BC/EF का अनुपात और AC और DF का अनुपात, AC और DF का अनुपात। ठीक है, इस सभी का अगर स्क्वायर करते हैं ना, सब का अनुपात अगर बराबर ही है, सबका अनुपात बराबर ही आएगा अगर त्रिभुज समरूप है। तो ये किसके बराबर होगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब दो को समरूप त्रिभुज है ना, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो उसकी संगत भुजा का अनुपात निकाल के उसका स्क्वायर कर दो आप। तो ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात 36 और 49। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इसके जगह पर क्या हो जाएगा, 36/49। मान लो इसकी भुजा क्या है, AC ही मान लेते हैं। AC और DF का अनुपात हमको निकालना है, AC और DF का अनुपात हमको निकालना है। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा ना, तो AC/DF बराबर क्या हो जाएगा, √36/49। और इसका मान कितना निकलेगा, 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7। 6/7 आया, मतलब अनुपात में 6:7 इसको हम लिख सकते हैं। तो अपना सही आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप अगर डायरेक्ट से इतना सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो देख लेना, दो समरूप त्रिभुज हो, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो उसके भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तब सीधे उसका वर्गमूल कर देना ऊपर और नीचे दोनों का। अगर भुजा का अनुपात दिया हुआ है, आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा हो, तो डायरेक्ट से स्क्वायर कर देना दोनों का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के 2021 ईयर में पूछा गया है। 2021 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा, इस साल भी आने का पूरे चांसेस हैं। इसका टारगेट पे है, हाई टारगेट पे है। देखिए कहता है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E जो है क्रमशः किस किस भुजा को, AB और AC भुजा को इस प्रकार से काटता है कि DE समांतर हो जाता है किसके, तो BC के। ठीक है, तो फिगर किस तरीके से बनेगा, ये क्या है, समान अनुपात में काटना वाला, चाहे एक दूसरे बिंदु दूसरे अनुपात में काटना, तो जो भी है, तो ये किस एक ही थ्योरम में आता है, थेल्स थ्योरम में। तो थेल्स थ्योरम का फिगर आपने ऐसा पढ़ा होगा ना कुछ, जिसमें ABC कोई त्रिभुज होता था और D और E जो है क्या करता था, AB और AC को काटता था। तो ये DE समांतर होता था BC के। ठीक है, तो बस क्वेश्चन में यही है, DE समांतर है BC के। अब इसमें हमको अनुपात दे दिया है, AD और DB का अनुपात 1:2। ये अगर 1 है तो DB कितना है, 2 है। ठीक है, और हमको कह रहा है AD और DB का अनुपात है, तो चलिए इसको आप ऐसे करके मत लिखो, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AC पूरा, ये AC पूरा का मान अगर 27 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक AC जो दिया हुआ है ये पूरा दिया हुआ है, कितना, 27 सेंटीमीटर। तो प्यारे भाइयों अगर हम इसको x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 27 - x। अगर ये पूरा 27 है, पूरा, अगर इतना को हम x माने हैं तो इतना 27 में से x घटाने पर जो बचेगा वही ना होगा, अगर पूरा 27 है तो
तो बस क्वेश्चन सॉल्व। तो अभी थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, तो वो बाकी दोनों भुजा को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करता है। जितना रेशियो इधर उतना ही रेशियो इधर। इधर अगर 1/2 के अनुपात में मतलब विभाजित कर रहा है, तो इधर भी अनुपात कितना होगा, 1/2 ही होगा। तो थेल्स प्रमेय से क्या पढ़े हैं आप कि AD और DB का रेशियो किसके बराबर होता है, AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर होता है। तो AE और EC हम मान लिए x और 27 - x, तो मान हम रख देते हैं। AD और DB का मान 1/2 दिया हुआ था ना, AC का मान 27 था, उससे हमको कोई बहस नहीं है, यहाँ हम मान लिए। तो ये क्या हो जाएगा, x/27 - x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कोना कोने गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 - x बराबर x होगा, और 2x है तो 2x होगा। ठीक है, अब ये x माइनस में है, इधर उधर जाने के बाद क्या प्लस में, 27 बराबर कितना हो जाएगा 3x। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 27, 3 था गुना में तो भाग में आ जाएगा, 3 × 27, x का मान आ गया 9। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, EC का वैल्यू क्या है, EC नीचे वाला है, ये 27 - x। तो x का मान अगर हमको मालूम चल गया है तो EC बराबर कितना हो जाएगा 27 - x, मतलब x का मान निकला है 9। 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 18 सेंटीमीटर। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर, और ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि सीधे x का मान निकला 9 तो 9 वाला आंसर टिक कर देंगे, लेकिन ऐसे में हो जाएगा गलत। बिहार बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन सेट करता है, ऑप्शन इधर उधर कर देता है इस तरीके से कि आपको गलत भी होगा आंसर, वो भी आपको सही लगेगा देखने में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल D बराबर है एंगल Q और एंगल R बराबर है एंगल A। किस में, तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में। अब बना लो अपनी सहूलियत के लिए, त्रिभुज एक बना लो क्या है DEF DEF, और एक त्रिभुज बना लेते हैं कौन सा PQR। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो कि D बराबर है किसके, Q के। ये D एंगल जो है ना इस Q एंगल के बराबर है, और ये R जो है E के बराबर है। ये E एंगल जो है ये किसके बराबर है, R के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आप बताओ, किसी त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर हो गया, किसी दो त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो बराबर होना ही है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण है बराबर बराबर तो तीसरा कोण 180 में से घटाने पे मिलेगा। दोनों के योगफल को 180 में से घटाएंगे तो वही होगा। तो अगर ये दोनों बराबर बराबर है तो दोनों का ये जो बच गया एंगल ये भी तो आपस में बराबर ही होगा। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं, ए त्रिभुज की समरूपता पर है ना, यदि किसी दो त्रिभुज में दो संगत कोण अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो ए त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज समरूप होते हैं। तो वहाँ से आप भी क्या कर सकते हैं, तो देख लीजिए यहाँ से आप ये समझ लो। तो किसी दो त्रिभुज में यदि उनके दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण बराबर होना ही होना है। तो चाहे आप दो कोण हैं तो यहाँ से ए त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज को समरूप कर लेंगे। ठीक है, त्रिभुज DEF किसके समरूप हो जाएगा, तो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो अगर त्रिभुज समरूप है तो क्या होंगे, उनके संगत कोण बराबर होंगे, सभी कोण आपस में बराबर होंगे संगत कोण। तो DEQ के बराबर तो E हो गया, R के बराबर तो F हो जाएगा किसके बराबर, P के बराबर। ये हो गया 3 और ये भी हो गया 3। 3 चेन देने का मतलब है कि ये इसके बराबर है, 2 वाला 2 के बराबर है, 1 वाला 1 के बराबर है। ठीक है, ये समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में देखिएगा तीसरा कोण क्या बच रहा था अपना F, कोण F बराबर बच रहा था किसके, कोण P के। तो ये चीज़ बच रहा था, तो ये चीज़ देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं। कोण F बराबर कोण P, यहाँ ऑप्शन नंबर A मैच कर रहा है। तो बस यही था अपना प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज है जिसके परिमाप दिए हुए हैं 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अगर PQ का मान हमको 10 सेंटीमीटर दे दिया है तो हमसे AB का मान पूछ रहा है। दो त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, और देखिएगा ये भुजा जो है परिमाप PQ दिया हुआ है, AB पूछ रहा है। तो एक त्रिभुज होगा ABC, एक त्रिभुज होगा ABC और एक त्रिभुज होगा कौन सा, PQR। लिखना छूट गया होगा, हो सकता है। तो हमको इस PQR त्रिभुज में PQ का मान अगर हमको 10 सेंटीमीटर दे दिया है और परिमाप इसका जो है एक का है 36 और एक का है 24। हमने इस शायद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था उसमें हम आपको बताए थे कि दो समरूप त्रिभुज के
परिमाप का जो अनुपात होता है ना उसकी भुजा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो भुजा का अनुपात जितना है परिमाप का अनुपात भी उतना ही होगा। परिमाप भी क्या है, भुजा ही तो है, तीन को भुजा को जोड़ दिए तो भुजा ही तो हो गया ना। तो भुजा का अनुपात भुजा के साथ बराबर होगा। समरूप त्रिभुज है तो क्या होगा, 36 और 24 का अनुपात जितना है, 36 और 24 का अनुपात जितना है उतना ही अनुपात इस दोनों भुजा का भी होगा, मतलब ए बी और पी क्यू का भी होगा कि नहीं। तो बस हो गया, 36/24 बराबर हो जाएगा ए बी और पी क्यू का मान कितना है 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 ए बी बराबर कितना हो जाएगा 36 गुना 10। और इधर से अगर 24 को हम भाग में ले जाते हैं तो इधर आगे भाग में चला आएगा। काटिए, 6 से 6 छः 36, 6 चौका 24 कटेगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 से 2 तिया 6, मतलब कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया मान। किसका ए बी का। ए बी का मान कितना है 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी तरीके से चलिए बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यदि 9:4 है तो उसकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है, यह अनुपात पूछ रहा है, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है। तो ऊंचाई जो क्या है, ऊंचाई भी तो एक भुजा ही है, एक भुजा ही है त्रिभुज का ना, भुजा नहीं है, मतलब बीच से खींचा गया माध्यिका जो होता है वही ऊंचाई होता है, माध्यिका या फिर शीर्षलंब, ठीक है। तो ये होता है इसका ऊंचाई। तो थ्योरम में क्या पढ़े हैं आप कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, साथ में संगत ऊंचाई के भी अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो ऊंचाई का अनुपात जो होगा वही उसका ऊंचाई का अनुपात का वर्ग करेंगे तो वही उसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। मान लीजिए ए बी सी और डी ई एफ कोई दो त्रिभुज है, ए बी सी और डी ई एफ कोई दो त्रिभुज है, तो इसके ऊंचाई का अनुपात का वर्ग जो होगा, मतलब इसको मान लो m, इसको मान लो n, तो ए एम बट्टा ए एन इसका स्क्वायर जो होगा ना किसके बराबर होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। जिस तरीके से भुजा पे ये वाला थ्योरम लगता है उसी तरीके से इसके ऊंचाई पर भी ये वाला थ्योरम लगेगा, ऊंचाई के अनुपात के भी बराबर होगा। तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके ऊंचाई के, मतलब इसके ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है ना 9/4, तो ये अगर 9/4 है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, इधर रूट लगेगा तो 9 का मान वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। तो भुजा इसकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या आया 3:2। और ऑप्शन कौन सा अपना सही है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। तो अगर आप उल्टा करते हैं, पलट देते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में आपको मिल जाएगा तो आपको लगेगा कि हम एकदम से सही बना के आए हैं। लेकिन इस सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा। चलिए समझ गए होंगे, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। ये भी एग्जाम में आज जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं ना सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न। देखिएगा ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हल्के में मत लेना, एकदम से टॉप लेवल के सभी क्वेश्चन हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया 12 सेंटीमीटर, तो हमें इसकी ऊंचाई बताने के लिए बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन हमने क्यों पिक किया है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको फॉर्मूला याद नहीं रहता होगा, तो जिनको फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिएगा ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज नाम से ही स्पष्ट होता है, समबाहु मतलब समान बाहु, बाहु मतलब भुजा, समान समान भुजा होगा। तो एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका तीनों भुजा कितना होगा 12 ही होगा, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ठीक है। होगा कि नहीं होगा। मान लो ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। तो हमको इसका ऊंचाई बताना है, ऊंचाई कौन सा, तो ये वाला ऊंचाई, ठीक है। ये जो अगर हम शीर्षलंब खींचे हैं इस पे, तो ये क्या करेगा, इस दोनों भुजा को आधा आधा बांटेगा, मतलब इधर भी 6 इधर भी 6। तो ये वाला भुजा यहाँ पर देखो एक समकोण त्रिभुज बना ना, समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज का सामने, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। कर्ण और आधार हमको मालूम है, ये लंब हमको ज्ञात करना है। इसको अगर हम m मानते हैं तो am बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। दोनों को अगर हम घटाते हैं तो 108 आता है रूट के अंदर में।
अब रूट के अंदर में से भाई निकालेंगे कैसे, तो ये भी बहुत ही प्यारा सा तरीका है। 108 का आप करोगे गुणनखंड, 108 का आप करोगे गुणनखंड, 2 से कटेगा ना, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा ना 27 से, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9। तो गुणनखंड इतना सारा आया, लेकिन रूट के अंदर से 2 के बदला में एगो निकलता है। तो 2 इसका जोड़ा लग गया, फिर इसका 2 का जोड़ा लग गया, ये बेचारा अकेला बच गया। तो जिसका जोड़ा लग गया ना उसको निकाल दो भाई बाहर। 2 का जोड़ा लग गया है तो निकाल दिए, इस 3 का भी जोड़ा लग गया है तो निकाल दिए, और इसका जोड़ा नहीं लगा तो इसको रूट के अंदर में ही रहने दो। तो 3 दूनी 6 हो गया, 6√3 हो गया, 6√3 सेंटीमीटर अपना प्यारा सा करेक्ट आंसर। इसमें कोई फार्मूला का यूज़ नहीं किए हैं, तो देखिएगा 6√3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 गुने भुजा स्क्वायर होता है, इन सभी भी याद रखना पड़ेगा। उससे भुजा निकालेंगे कैसे ये भी याद रखना पड़ेगा। तो बहुत ही ईजी तरीका है ये सभी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वो है 2022 में पूछा गया, जस्ट 2 साल पहले। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना 9th क्लास का है, लेकिन पूछ देता है 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में। ये पिछले साल 2000 और पिछले साल 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। इस साल भी आने के पूरे चांसेस हैं। हाई टारगेट पे जो सभी क्वेश्चन को हमने रखा है, पूरी गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, किसमें कह रहा है कि L समांतर है M के, मतलब ये L रेखा जो है M के समांतर है। अब आपने पढ़ा है कि 2 समांतर रेखा को यदि कोई रेखा काटती है तो एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है और संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। लेकिन ये तो ना एकांतर है ना संगत है। एकांतर कोण और संगत कोण भी समझ लो आप। ये एकांतर जैसे अंदर का है ना, तो अंदर वाले को अंत एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर क्या होगा, एक इस तरफ तो एक रेखा के दूसरी तरफ, तो अंदर में है तो अंदर ही लेंगे, एक रेखा के इस तरफ तो एक रेखा के दूसरी तरफ, ये दोनों क्या होंगे, एकांतर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, बराबर होगा इसके, ठीक है। अगर इस साइड वाले लेते हैं तो इस साइड वाले के बराबर होगा, ये एकांतर कोण। अगर इसी तरीके से बाहर में चलना है तो बाहर से अगर इस साइड चलेंगे तो उसमें बाहर से इस साइड चलना पड़ेगा। इधर वाला कोण इधर वाला के एकांतर कोण होगा, और इधर वाला के अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, ठीक है। तो एकांतर कोण ये रहा, संगत कोण ये ऊपर वाला तो इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला तो इसके ऊपर। संगत एकांतर भी समझेंगे, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो ये क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण है, एक रेखा के अंदर का कोण है, ठीक है। तो ये और ये आपस में बराबर है, तो ये अगर 2D + 50 है तो ये भी हो जाएगा 2D + 50। कहाँ से, तो एकांतर कोण से। बहुत सारे तरीके से सोच सकते हैं हम क्वेश्चन को। अब एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण, 180 डिग्री का बनता है, तो इस दोनों को जोड़ने पर कितना पूरा होगा, 180। चाहे आप डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इस दोनों को जोड़ करके 180 होता है। अब देखिए एकांतर कोण हम कर लेते हैं, यहाँ पे आप सीधा जानते हैं ना, एक रेखा है, यहाँ पर कोई बिंदु है, तो यहाँ पर नीचे से कितना 180 डिग्री का बनेगा। तो ये टोटल कितने के बराबर है, 180 के बराबर है। जोड़ दोनों को, 2D और 3D को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5D। 50 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 80। और दोनों को जोड़ने पर कितना आना है, 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। यहाँ से 5D का मान कितना आ जाएगा, ये 80 उधर जाके घट जाएगा, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, लगता है गलत लिख लिए हम क्वेश्चन को। 20 है, यहाँ पे 20 है, 3D + 20 है, ठीक है। 3D + 20 है, नहीं सॉरी 3D + 50 ही है, 3D + 50 है, ये 2D + 20 है, 2D + 20 है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ऑप्शन में से आंसर नहीं आएगा। अब ये 50 और 20 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 70 ही आना है, और इस 70 को 180 में से घटाएंगे तो बचेगा 110। यहाँ से D का मान कितना आ जाएगा, 110/5, और भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। एकांतर कोण को चाहे तो आप एकांतर कोण बना सकते हैं ऐसे करके, और एक ही रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अपना एक नेक्स्ट लेवल। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो प्यारे भाइयों देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इसकी प्रत्येक भुजा हमसे पूछ रहा है। कोई फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है। देखिएगा समचतुर्भुज बनता कैसा है। समचतुर्भुज बनता है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का, और क्या होते हैं, सभी भुजाएं होती है आपस में बराबर। समचतुर्भुज में क्या किया जाता है, तो एक वर्ग को वजन दे करके ऐसे करके तिरछा कर देना है, ठीक है। तो ये इसका विकर्ण क्या होता है, एक कोना से दूसरे कोना को मिलाएंगे और एक कोना से दूसरे कोना को मिलाएंगे, यही इसका विकर्ण है। एक विकर्ण बड़ा होगा और एक विकर्ण क्या होगा, छोटा होगा। तो एक 8 है, एक 6 है, तो जो बड़ा वाला है ना इसको आप मान लो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो छोटा वाला है ना इसको मान लो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से अगर ABCD कोई इस चतुर्भुज का नाम आप मानते हैं तो यहाँ पे 4 प्रकार का त्रिभुज बन रहा है।
4 प्रकार का त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, कौन कौन सा, एक ये, ठीक है। और समचतुर्भुज के विकर्ण क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाग करता है, समद्विभाजित करता है, आधा आधा बांटता है। ये पूरा 6 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 होगा और ये भी 3 होगा। ये पूरा 8 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 है, ये भी 4 होगा। और समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटता है। तो ये त्रिभुज बना, यहाँ पे हमको 2 भुजा हमको पता है, सबसे बड़ी भुजा हमको ज्ञात करना है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कर लो और 3 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और वैल्यू हो जाएंगे 25, जो कि इसका मान है 5। और 5 क्या निकला है, तो यही डीसी भुजा का मान निकला है। और समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। 5 सेंटीमीटर अपना प्यारा सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है सॉल्व। और ये था अपना 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन बैंक में आप देखोगे खोज करके सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। बड़े ही प्यारे तरीके से समझे कि नहीं समझे, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई मेथड नहीं, एकदम आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं चुटकियों में सॉल्व। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे ऐसे ही बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को चॉइस कर करके।